वेलकम बैक। आगाज में खबर ये कि सादिकाबाद के करीब कच्चे में डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चरों से पुलिस मोबाइल पर हमला कर दिया। हमले में 12 एहलकार शहीद जबकि 8 जख्मी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में डाकू गिरोह का सरगना बशीर शर मारा गया। वैन कीचड़ में फंसने पर एहलकार 1.5 घंटे तक थाने से राबता करते रहे, मदद मांगते रहे, लेकिन किसी ने जवाब तक न दिया। सादिकाबाद में डाकुओं के हमले से पहले पुलिस एहलकारों ने टिकटॉक भी बनाई। अंधेरा होने से पहले बनाए गए टिकटॉक में गाड़ी दलदली पानी में फंसी नजर आ रही है। एक और टिकटॉक अंधेरे में बनाई गई जिसमें एक एहलकार साथियों से कह रहा है, शायद हमारा आखिरी वक्त आ गया। सादिकाबाद हमले में शहीद एहलकारों की रहीम यार खान पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शहीदों को सलामी पेश की। नमाज जनाजा में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, हमला करने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। उन्होंने शहीद एहलकारों को तमगाए शुजात देने की सिफारिश की। बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम असिस्टेंस जो भी चाहिए, रेंजर्स भी वहाँ अवेलेबल है, बाकी सारे जिस तरह की भी और असिस्टेंस आगे चाहिए होगी हम अवेलेबल करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए तमगा शुजात ऑलरेडी हमने रिकमेंड कर दिया है। जो और मामला हैं उसमें हम जितनी असिस्टेंस हो सकती है वो देंगे। माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस इसको टैकल कर रही है चीज़ों को, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिन जिन्होंने किया है उनका अंजाम पूरा होगा। कच्चे में बड़े ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं, पंजाब पुलिस पर हमले में मुलव्विस कुछ डाकू मारे गए हैं, जो बचे हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, इसलिए बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। पंजाब पुलिस पर हमला हुआ, हमारे जवानों को शहीद किया गया, वो आइडेंटिफाई हुए, उनमें से कुछ मारे भी गए हैं। इस क्राइम में मुलव्विस उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी क्यों किया, बानी पीटीआई का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहा, मालूमात दी गई कि दीनी जमातें एहतजाज पर हैं, इंतशार फैलने का खदशा है, इसलिए आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी कर दिया। ऐसा न करता तो एक और 9 मई बनाकर पीटीआई के गले डाल दिया जाता। 8 सितंबर का एनओसी मिल गया है, किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होगा। सहाफी ने सवाल किया, रात में आज़म स्वाति को पैगाम कैसे भिजवाया, पैगाम रसां कौन था? बानी पीटीआई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसका जवाब रहने दें। अलीमा खान कहती हैं, बानी पीटीआई ने बताया जलसा मुलतवी करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने पार्टी क़यादत को वार्निंग दी, अब जलसा मनसूख नहीं होगा, और आवाम से भी कहा है कि अब अगर कोई मेरा नाम लेकर कहे तो उसकी बात ना माने, हर हाल में जलसागाह पहुंचे। इमरान खान कहते हैं, मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम से इसको कैंसिल करें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, मैंने उनको एक बड़ा क्लियर वार्निंग दी है कि 8 तारीख को जो आप कह रहे हैं कि आप जलसा कर सकते हैं, आपने इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी, आप ये कमिट करें। मैंने कहा, अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने जलसा मंसूख कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। अगर कोई आपको रुकावटें नजर आए, आप उन सबको हटाएं, जो जलसा गाह है वहाँ पे आप पहुँचें। अली अमीन गंडापुर तो पूरा इंतजाम करके आ रहे थे कंटेनर्स हटाने के लिए, सड़क पे कोई नहीं आपको रोक सकता चलने से। उम्मीद रखते हैं कि अली अमीन फिर ले आएंगे। बानी पीटीआई ने हुकूमत को एक और मौका दिया कि होश के नाखून ले। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, बानी ने सियासतदान नहीं लीडर की हैसियत से फैसला किया। इमरान खान साहब नहीं चाह रहे थे कि कोई तसादुम, हमने कल फिर इस मुल्क को एक दूसरे 9 मई से बचाया, क्योंकि आखिरी वक्त में फिर हुकूमत ने घबरा के एनओसी खत्म की है। मौका इस हुकूमत को और दिया है कि होश के नाखून ले। एक सियासी जमात एक जलसा कर रही है, जलसा हो जाएगा, पुरअमन तौर पे मुंतशिर हो जाएगा। पीटीआई के कारकुन इलेक्शन की तैयारी करें। असद कैसर कहते नजर आ रहा है, बानी पीटीआई रहा होने वाले हैं। हुकूमत एक जलसे से बौखलाहट का शिकार है, बानी बाहर आएंगे तो क्या होगा? पीटीआई किसी किस्म का तशद्दुद नहीं चाहती। हुकूमत खुद शहीद होने का मौका ढूंढ रही है। नवाज शरीफ खुद असेंबली में नहीं आते, उन्हें भी असेंबली पर एतमाद नहीं। हुकूमत क्यों जलसों से बौखलाहट का शिकार है? ये तो हमारा आईनी और कानूनी हक है। इमरान खान की इंशाल्लाह हम उसके इस्तिकबाल की तैयारियां करेंगे। वो जल्द नजर आया कि इमरान खान निकलेगा, मैं अपने वर्कर को कहता हूँ कि इलेक्शन की तैयारी करें। अभी जो है ना, एक जलसे से इतने डर रहे हैं, और जब इमरान खान निकलेगा तो फिर क्या होगा? हम किसी तौर पर वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहते। हुकूमत वायलेंस चाहती है, हुकूमत चाहती है कि उनको कोई मौका मिले शहादत की, उन पर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम हो जाए। नवाज शरीफ
खुद असम्बली नहीं आता, उसको पता है कि वो हारा हुआ है, उसकी खुद भी इस असम्बली पे कोई इत्मीनाद नहीं है, इस असम्बली की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। खबर यह है कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात जारी है। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पीटीआई वफ्द मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर मौजूद है। मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ रही है। जाहिद मशवानी हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। जाहिद, बताइएगा क्या तफसील है? बिल्कुल, पीटीआई के वफ्द में असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, हसन रऊफ, अखुनजादा हुसैन यूसुफ गई जो हैं वो शामिल हैं और मौलाना फजलुर रहमान के साथ अब्दुल गफूर हैदरी और जेयूआई के दीगर रहनुमा भी उनकी रिहाइशगाह पर यहाँ पे मौजूद हैं। और जराए ने बताया कि मुलाकातों में दोनों जमातों में फासले कम करने की कोशिश की जा रही है और आज की मुलाकात को एक बाकायदा मुलाकात कहा जा सकता है। मुलाकातों में जो बातचीत होती रही है माजी में भी, तो उस हवाले से कमेटियों के क़याम के हवाले से जो है वो कहा गया, लेकिन जेयूआई की तरफ से बताया गया कि जेयूआई ने अपना जो अलग खुद और तनहा जो सोलो फ्लाइट का फैसला किया है तहरीक चलाने के हवाले से, तो उस हवाले से कहा गया कि न सिर्फ इधर बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी पीटीआई की तरफ से जो है ये दरखास्त की गई है कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हम एक हो सकते हैं। इस पर जेयूआई की तरफ से कहा गया कि इस हवाले से जेयूआई की पार्टी के अंदर मुशावरत के बाद ही कोई बातचीत की जा सकती है। ताहम मुलाकात इस वक्त जारी है और जो माजी की बातें थी उस पर भी बातचीत की जा रही है और नए जो मामलात हैं उसके हवाले से भी तहरीक चलाने की बातचीत जारी है। अच्छा, ये मुलाकातें तो जाहिद मशवानी पहले भी होती रही हैं, फिर बीच में मौलाना का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया कि वो किसी सूरत अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज की मुलाकात में कोई लचक नजर आ रही है? जेयूआई के एक जो बावसूख और काबिल एतमाद ज़राए हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमारा तो एक फैसला हो चुका है, ताहम मुज़ाकराती अमल है और कोई भी सियासी जमात मुज़ाकरात के लिए अगर आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। ताहम अब जेयूआई को ये मशवरा दिया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि पार्लियामेंट के अंदर इन हाउस जो है अगर हम तहरीक को मौसर तरीके से अंदर आगे बढ़ाना चाहें तो हम हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। ताहम जो बाकी उमूर माजी में और इस वक्त और आइंदा जो तहरीक के हवाले से और जो हुकूमत मुखालिफ जो मामलात हैं उस पर भी बातचीत की जा रही है और इम्कान है कि इस पर किसी कमेटी पर जो है वो बातचीत कमेटियां दोनों जानिब से बनाई जाएंगी और बातचीत के सिलसिले को जारी रखा जाएगा। जाहिद मशवानी ने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। लाहौर के इलाके बाटापुर की 5 साल की फजर का कातिल वालिद का करीबी दोस्त और पड़ोसी निकला। बच्ची 10 अगस्त को लापता हुई। मुलजिम काशिफ बच्ची के वालिद से तावान मांगता रहा। वालिद के साथ मिलकर बच्ची को तलाश भी करता रहा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन डेटा की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने अगवा और कत्ल का एतराफ कर लिया। निशानदही पर बच्ची के कपड़े और बाकियात बरामद। जिस्म के टुकड़े फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। मोबाइल फोन की मरम्मत करने वाला मुलजिम काशिफ खुद 3 बच्चों का बाप है। सास के घर डकैती में भी मुलव्विस रहा। मोबाइल फोन के IMEI नंबर तब्दील करता रहा। मुलजिम ने बच्चे को अगवा करने के आधे घंटे में ही कत्ल कर दिया था। वॉइस चेंजर लगाकर दोस्त को फोन करके तावान मांगा। फजर के वालिद अरशद की 25 लाख की कमेटी निकली थी जिसका काशिफ को इल्म था। खुद काशिफ ने पहले ही अरशद से 5 लाख रुपए कर्ज ले रखे थे। कारसाज हादसे में बाप बेटी को कुचलने से पहले मुलजिमा ने सफेद कार और मोटरसाइकिल सवारों को भी टक्कर मारी। वाकये से जुड़ी एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। पुलिस का कहना है गाड़ी और मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद मुलजिमा गाड़ी भगाते हुए फरार हुई। मुलजिमा ने आगे जाकर मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारी। उनसे आगे जाने वाली गाड़ी को भी हिट किया। मुलजिमा पहले वाकये की वजह से फरार हुई तो तेज रफ्तारी के बायस दूसरे हादसात हुए। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी कहते हैं कारसाज हादसे की जिम्मेदार खातून के शौहर को कहूंगा वकीलों पर पैसा खर्च करने के बजाय मुतासरा खानदान के पास जाएं, उनके हाथ पांव पकड़ें और उन्हें बताएं वो उनके साथ हैं। कोई कितना ही बड़ा सेठ हो, क्या हो रहा है उनके साथ भी, वो भी इबरत का मकाम। इस केस में शऊर सबको दिला दिया है कि आइंदा ड्राइविंग भी ठीक करें, पैसे के नशे में धुत ना हो। उस खातून के हस्बैंड को ये कहूंगा वकीलों, अदालतों और मुख्तलिफ लोगों को खरीदने के बजाय, खर्चा करने के बजाय उस फैमिली के पास जाएं, वहां जाके उनके हाथ पैर पकड़ें, उनको बताएं कि हम उनके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। इंसाफी नहीं होने देंगे। ईरान से ज़ायरीन की मैयतें और जख्मियों को लेकर तैयारा रवाना हो गया। वजीर आजम का शुक्रिया जिन्होंने C-130 फराहम किया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं सिंध हुकूमत जाम बहक ज़ायरीन के लवाहिकीन को 50-50 लाख और जख्मियों को फीकस 10 लाख देगी।
پرائم منسٹر صاحب کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے C-130 ارینج کر کے دیا. وہاں سے ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں اور جو انجرڈ ہیں ان کو لایا جا رہا ہے. ایران گورنمنٹ نے بہت زیادہ تعاون کیا. CM سندھ نے 50 لاکھ روپے اس دنیا سے گئے ان کے لیے اور 10 لاکھ روپے زخمیوں کے لیے کیے ہیں. ہوتے ہیں اختلافات, تھوڑی بہت رنجشیں ہوتی رہتی ہیں. مخدوم صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں اور ہمارے بڑے ہیں اور بڑے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. آج ان کا بیان آیا ہے کہ وہ پارٹی کے ہیں, پارٹی کے رہیں گے. وہ چاہتے ہیں پرائم منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بنے. آپ ان کا آدھا بیان یا کچھ چیزیں تو بتا رہے ہیں, جو ان کی مثبت چیز ہے اس کو بیان نہیں کر رہے. حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. وفاقی حکومت کے پاس یوٹیلیٹی سٹور چلانے کی رقم نہیں. سیکرٹری صنعت و پیداوار نے بتایا وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ٹائم لائن کے مطابق سٹور بند کر دیے جائیں گے. یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ نے بتایا وفاقی حکومت نے انتظامیہ کو 2 ہفتے کا وقت دیا. یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی سبسڈی پہلے ہی ختم کی جا چکی ہے. لاہور میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین نے احتجاج کیا. مظاہرین نے کہا کہ فیصلے سے 14,000 ملازمین بے روزگار ہوں گے. حکومت فوری طور پر اپنا فیصلہ واپس لے. ہمارا محکمہ پروفیٹیبل ہونے کے باوجود بند کرنے جا رہے ہیں. ہمارے محکمے میں 14,000 ملازمین ہیں اور اس کو اگر خاندان میں لے کے جائیں تو 60-65,000 بندے بنتے ہیں جو ان سے منسلک ہیں. مختلف کمپنیز ہیں جو پورے پاکستان کو سامان سپلائی کرتی ہیں, ان کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں اور وہ سارے بے روزگار ہو جائیں گے. میئر کراچی سفاری پارک پہنچے تو خود بھی بچے بن گئے. مرتضی وہاب نے جمپنگ کاسل میں خوب چھلانگیں لگائیں. میڈیا سے گفتگو میں کہا شہر کی سڑکیں بنانا بڑا چیلنج ہے, اب چائنا کٹنگ والے مجھ پر الزام لگائیں گے. بارشوں کے بعد سڑکوں کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اختیارات کا وسائل کا رونا نہیں روئیں گے, دوسروں کو رلائیں گے. کچھ کو خوشی کے آنسو ہوں گے اور کچھ کو جو تعصب کے آنسو ہیں نا ان کو پوچھیں. جو کراچی دشمن لوگ ہیں نا یہ نہیں چاہتے یہ شہر بہتر ہو. یہ راشن بیگ تقسیم کر کے خوش ہو جاتے ہیں. چائنا کٹنگ کرنے والے تھے وہ میرے اوپر الزام راولپنڈی ٹیسٹ کھیلنے والے شکیب الحسن کے خلاف بنگلہ دیش میں قتل کا مقدمہ ہو گیا. بنگلہ دیشی میڈیا نے بتایا ڈھاکہ میں ہنگاموں کے دوران گارمنٹس فیکٹری کے ملازم کو قتل کیا گیا. مقتول کے والد نے شکیب کو ذمہ دار ٹھہرایا. شکیب الحسن حسینہ واجد کی جماعت عوامی لیگ کے رہنما اور رکن پارلیمان تھے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. بلوچستان میں پولیو کے قطرے پلائے بغیر نشائے لگان جانے کا انکشاف ہوا ہے. والدین اور پولیو ورکرز کا گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے. منظور احمد کی رپورٹ دیکھیے. میں پولیو کے پہلے بلوچستان میں 28 ماہ کے وقفے کے بعد پولیو وائرس پھیلنے اور کیسز میں اچانک تیزی سے اضافے کی حکام 4 اہم وجوہات بتا رہے ہیں. انسداد پولیو کے لیے بنائی جانے والی ایمرجنسی آپریشن سینٹر بلوچستان کے حکام نے سینئر صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ کوئٹہ پشین چمن قلعہ عبداللہ پر مشتمل اساس بلاک میں پولیو ورکر والدین سے گٹھ جوڑ کر کے بچوں کو قطرے پلائے بغیر انگلیوں پر نشانات لگانے میں ملوث پائے گئے ہیں. مانیٹرنگ کے ذریعے ہم نے کچھ ٹیمیں ایسے پکڑی ہیں جن میں جو فیک ویکسینیشن میں انوالو تھی. ان کے بارے میں تو 0 ٹالرنس پالیسی ہے نیشنل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول پہ بھی. اور ان کے جتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ 500 سے زیادہ کیسز ہیں اور ان سب کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے اس پروگرام سے. بلوچستان میں رواں سال کے پہلے 8 ماہ میں 12 کیسز رپورٹ ہوئے. تشویشناک بات یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پولیو کے شکار ان بچوں میں سے 3 کی موت واقع ہوئی ہے. ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ موت پولیو وائرس ہو سکتا ہے. پولیو وائرس تو بالکل جان لیوا ہے. اس میں تو ظاہر بات ہے اس کے جب مسلز انوالو ہو جاتے ہیں اس کے برین نیورونز جب انوالو ہوتے ہیں تو یہ پھر بچے کو مار دیتی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ جعلی ویکسینیشن کے علاوہ بعض علاقوں میں پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی وجوہات پر رسائی نہ ہونا، پاک افغان سرحد پر نقل و حمل اور تمام بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات نہ لگانا بھی پولیو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں درپیش چیلنجز ہیں. موذی وائرس بلوچستان کے 20 اضلاع تک پھیل گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں. والدین بچوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں. کیمرامین شہیر لودھی کے ساتھ منظور احمد، ایئر وائی نیوز، کوئٹہ. حیدرآباد کے علاقے لیاقت کالونی پریٹ آباد میں 29 ماہ کی بچی پولیو سے معذور ہو گئی. سندھ پولیو حکام کا کہنا ہے کہ بچی شدید غذائی قلت کا شکار ہے. سندھ میں رواں سال پولیو کیسوں کی تعداد 3 ہو گئی ہے. ملک میں پولیو سے متاثر بچوں کی تعداد 16 ہے.
صادقآباد کے قریب کچے میں ڈاکوؤں نے راکٹ لانچروں سے پولیس موبائل پر حملہ کیا. تباہ حال پولیس موبائل کے کچھ مناظر آپ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ پولیس موبائل ہے کہ جو کیچڑ میں پھنس چکی تھی اور مسلسل پولیس پارٹی جو ہے وہ رابطہ کرتی رہی تھانہ ماچکا سے، لیکن کوئی جواب نہیں آیا. اس حملے میں 12 اہلکار شہید ہوئے، 8 زخمی بھی ہوئے ہیں. اور اس واقعے کے بعد جو سرغنہ تھا ڈکیت گینگ کا اسے بھی قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ فوری طور پر سندھ اور پنجاب میں آپریشن شروع کیا گیا ہے. یہ وہ گاڑی ہے جو کیچڑ میں پھنسی اور صادقآباد کے قریب پولیس پارٹی تھی. 2 گاڑیاں تھیں، ایک گاڑی پھنس چکی تھی، اسے نکالنے کی کوشش کی جاتی رہی لیکن یہ نہ نکلی اور پھر رات گئے ڈاکوؤں نے راکٹ لانچروں سے حملہ کیا. اس حملے میں 12 اہلکار شہید، 8 زخمی ہوئے تھے. چہلم امام حسین کے موقع پر سندھ میں اسکول اور کالج بند رہیں گے. محکمہ تعلیم سندھ نے چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. صوبے میں چہلم پر عام تعطیل نہیں ہوگی. متعلقہ ڈویژن کے کمشنر تعطیل کا اعلان کر سکتے ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.